हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और अब तक जो हमने एंटीना के बेसिक फीचर्स पढ़े हैं कि एंटीना का रेडिएशन क्या होता है, किस तरीके से आपका हाफ वेव डाइपोल बनेगा, किस तरीके से शॉर्ट करंट एलिमेंट को आप एंटीना की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, उसमें टोटल रेडिएटेड पावर क्या रहती है, डायरेक्टिविटी क्या रहती है, पावर गेन क्या रहता है, ये जो हमने बेसिक फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं उन पे बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आ चुके हैं। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के 70% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरे मोटिवेशन के लिए और आप लोगों के लिए बहुत सारा रिसर्च करके बहुत ही प्रिसाइज बट इफ़ेक्टिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट्स बनाने के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं अपने पार्ट पे आपको कम समय में लेकिन फिर भी सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर सकने वाले वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आपका इतना सपोर्ट मेरे मोटिवेशन के लिए बनता है। सो वंस अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। अ शॉर्ट करंट एलिमेंट हैज लेंथ L इक्वल्स टू 0.03 लेमडा। ओके, L क्या है? 0.03 लेमडा। लेमडा है आपके सिग्नल की वेवलेंथ। ओके, द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपसे क्या पूछा गया है? रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछा गया है। हमने जब एक शॉर्ट करंट एलिमेंट को एज अ बेसिक एंटीना पढ़ा था तो उसमें हमने जो डेरिवेशन किया था उससे क्या फॉर्मूला कंक्लूड किया था? यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस आर जो कैलकुलेट किया था वो आपका इस तरह से आया था 80 पाई स्क्वायर DL बाय लेमडा का होल स्क्वायर। ओके, ये सारे आज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले आप एंटीना के जो मेरे प्रीवियस वीडियोस बन चुके हैं उन्हें ध्यान से देखें और उनमें आपको ये सारे डेरिवेशंस डिटेल में मिल जाएंगे। और इन डेरिवेशन पे बेस्ड जो मोस्ट ऑफ द टाइम और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आप किसी भी तरीके का एग्जाम जब फेस करेंगे एंटीना पे बनने वाले न्यूमेरिकल इन्हीं वैरायटी के आसपास घूमेंगे, तो उन सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली वैरायटी को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप भी जो भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उसके लास्ट ईयर के कुछ सालों के आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो भी उसमें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लीज़ से सॉल्व जरूर करें। यही आपकी तैयारी का फाइनल जो रिजल्ट है उसको डिसाइड करता है। बहुत सारा पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना आपकी तैयारी को अधूरा रख देता है, आपका स्कोर कम हो जाता है। ओके, तो ये अगर आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है तो ये है करंट एलिमेंट की लेंथ और ये है इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमें DL दिया गया है, देखिए लेंथ दी गई है ना, DL इक्वल्स टू 0.03 लेमडा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे ये रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 80 पाई स्क्वायर 0.03 लेमडा बाय लेमडा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आंसर पाई स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.80 दिस विल बी 0.072 पाई स्क्वायर ओम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Okay, then comes the second problem. An antenna has 60 ohm radiation resistance and 40 ohm loss resistance. The efficiency of antenna is, ये प्रॉब्लम जो है बहुत बार पूछी जाती है और किसी भी डिपार्टमेंट का जब टेक्निकल पेपर सेट किया जाएगा तो एग्जामिनर इस तरह के वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, चाहे वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए दे रहे हैं, एमटेक या पीएचडी में दे रहे हैं, या आप डिफरेंट स्टेट के पीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। सेकेंड प्रॉब्लम सेज एंड एंटीना हैज 60 ओम रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो R इज 60 ओम। ओके, सेकेंड पैरामीटर क्या है? एंड 40 ओम लॉस रेजिस्टेंस, R L इक्वल्स टू 40
ओम। ये लॉस रेजिस्टेंस है और ये उसका टोटल रेडिएशन रेजिस्टेंस है जो कि फाइनली एनवायरमेंट में रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एंटीना एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस इज आर आर डिवाइड बाय आर आर प्लस आर एल। इसके अक्रॉस जो भी पावर कंज्यूम हो रही है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही है और ये टोटल आपने जो पावर एंटीना को फीड की है, टोटल पावर में से इतनी आपकी रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो रेशियो है ये आपका एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो 60 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 दैट इज 60%। 0.6 आ जाएगा वैसे, लेकिन परसेंटेज में आ जाएगा 60%। तो सेकेंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ऑप्शन बी। ओके, देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 3। A dipole antenna of lambda by 8 length has an equivalent loss resistance of 1.5 ohm. The efficiency of antenna. Okay? अब ये जो तीसरी प्रॉब्लम है ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड प्रॉब्लम का एक कंबाइंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो गई। इसमें आपको लैम्डा बाई 8 लेंथ दे रखी है और लॉस रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब आपको आर एल दे रखा है। इस लेंथ की मदद से, जैसे आपने यहाँ पे लेंथ की मदद से आर आर निकाला, तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला काम कि आप इस लेंथ से आर आर निकालिए, फिर उसके बाद आर एल दे रखा है तो सेकंड स्टेप में आप एफिशिएंसी निकालिए। बिकॉज अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको लॉस रेजिस्टेंस और रेडिएशन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। एफिशिएंसी जो है वो पावर गेन और डायरेक्टिविटी की फॉर्म में भी पूछी जाती है, तो वो भी प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है, व्हाट डज इट से कि आपको L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 8 दे रखा है। इससे पहले आप आर आर निकालिए। आर आर विल बी 80 पाई स्क्वायर DL बाय लैम्डा स्क्वायर। DL इज लैम्डा बाई 8, 80 पाई स्क्वायर लैम्डा बाई 8 इंटू लैम्डा स्क्वायर। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा आर आर विल बी ऑलमोस्ट 12.34 ओम। ओके, आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया 12.34 ओम। लॉस रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1.5 ओम। आर एल इक्वल्स टू 1.5 ओम। ओके, अब आप इससे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बीटा विल बी आर आर डिवाइड बाय आर आर प्लस आर एल, दैट इज 12.34 डिवाइड बाय 12.34 प्लस 1.5, दैट इज ऑलमोस्ट 89.16%। ओके, ये प्रॉब्लम जो है वो 2 से 3 फॉर्म में आपके बार बार एग्जाम में आ चुकी है। एक में आपको लैम्डा बाई लेंथ का डाइपोल करंट एंटीना देके और उसका आपसे पूछा गया था कि एफिशिएंसी इतनी है, तो बताइए लॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो ये मैंने कम से कम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर्स देखे तो उसमें मुझे 2 से 3 बार मिला। तो इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया गया ताकि आप किसी भी वेरिएशन के साथ लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट देके कुछ भी पूछे, बेसिक फॉर्मूला रेजिस्टेंस और एफिशिएंसी में अगर दिया जाएगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी एग्जाम में वो रहेगी एंटीना की एफिशिएंसी पावर गेन और डायरेक्टिव गेन के साथ में उसकी टर्म में। तो यहाँ पे एक हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम सेज इफ अ डाइपोल एंटीना हैज रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ओम, लॉस रेजिस्टेंस 7 ओम, पावर गेन 16, द डायरेक्टिविटी इज। ओके, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, लॉस और रेडिएशन रेजिस्टेंस, और पावर गेन दे रखा है, डायरेक्टिविटी पूछी है। तो पहले तो आपका जो पावर गेन से अगर आपको डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी GP इक्वल्स टू NGDB होता है। अगर डायरेक्टिविटी पूछी गई है तो डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू को हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका हर जगह फिट होगा कि GP विल बी नीटा GD और GP विल बी नीटा D। डायरेक्टिव गेन दे रखा है तो पावर गेन विल बी नीटा ऑफ GD, अगर डायरेक्टिविटी दे रखी है तो पावर गेन विल बी नीटा
डी। ओके, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके और अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी के हेडर में लिख सकते हैं। एंटीना पे पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल में ये बहुत बार और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा सकती है सिंपल नंबर की फॉर्म में, डीबी की फॉर्म में, तो वेराइटी के साथ सीधा सा छोटा सा चेंज करके एक नया न्यूमेरिकल बना के आपको इसके आसपास न्यूमेरिकल बार बार देखने मिलेंगे। एफिशिएंसी दोनों रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी दी हुई हो तो पावर गेन और डायरेक्टिविटी के बीच में बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि इन दोनों रेजिस्टेंस अगर आपको दिए हैं तो इनसे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, बिकॉज पावर गेन अगर आपको दिया हुआ है और डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेप हम करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आर आर अपॉन आर आर प्लस आर एल। ठीक है, यही हम प्रैक्टिस करते हैं, पीछे बहुत बार हमने कर लिया है। तो आर आर आपका दे रखा है 73 ओम एंड दैट इज 73 प्लस 7 ओम। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 91.25% या 0.9125। ओके, ये आपका आ गया है न्यूमेरिकल वैल्यू एफिशिएंसी की, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। ओके, तो यहाँ पे जब आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है, अब आप जी पी इक्वल्स टू नीटा डी। ओके, यहाँ पे अगर डायरेक्टिव गेन पूछा जाता है तो भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्टिव गेन देके पावर गेन पूछा जाता है तब भी ये लगाते हैं, डायरेक्टिविटी देके पूछा जाएगा तब भी आप यही फॉर्मूला काम में लेंगे। ओके, तो जी पी इक्वल्स टू नीटा डी, पावर गेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी हमें पता करना है, पावर गेन हमें दे रखा है, पावर गेन जो है आपको 16 दे रखा है, नीटा आपने अभी कैलकुलेट किया तो डी विल बी 16 डिवाइड बाय नीटा, दैट इज 16 डिवाइड बाय 0.9125। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.53। तो डायरेक्टिविटी जो आई है वो इस प्रॉब्लम में 17.53 आई। दूसरी वैरायटी में आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे तो पावर गेन, डायरेक्टिविटी, इनमें से कोई भी जो वैल्यू है वो आपको डीबी में दी जा सकती है। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, आपको ऐसे कहा जाए, आपको इस तरह से कहा जाए, एन एंटीना विद डायरेक्टिविटी 20 एंड एफिशिएंसी 50% हैज अ पावर गेन। ओके, अब ऑप्शंस जो होंगे वो डीबी में दिए होंगे, 1 dB, 1.5 dB, ओके, 10 dB, इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, या आपको ये जो पावर गेन 16 दे रखा था वो डीबी में दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम पावर गेन की बात कर रहे हैं तो आप अपना एक फॉर्मूला निकाल लेंगे कि अगर आपको पावर गेन न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है देन ओके, अदरवाइज पावर गेन इन dB इक्वल्स टू 10 log of 10 GP। इस तरीके से आप, क्योंकि पावर गेन की बात हो रही है इसलिए उसको dB में निकालने के लिए आप 10 log of 10 GP से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर dB में दिया हुआ है तो आप उससे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ रख के आप कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूला में जो वैल्यू लिखी गई है वो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में लिखी गई है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये डीबी में दिया है तो पहले वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, फिर ये वैल्यू में आएगा, फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टिविटी जो है वो आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और अगर डायरेक्टिव गेन डीबी में देख के आपसे ये डीबी में पूछा जा रहा है तो आपको ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन का एक स्टेप और करना पड़ेगा और ध्यान से इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो पहले हम इस एग्जांपल को डिस्कस करें, एन एंटीना विद डायरेक्टिविटी 20, तो आपको D इक्वल्स टू 20 दे दिया गया है, D इक्वल्स टू 20, एफिशिएंसी 50%, तो नीटा इक्वल्स टू 50% का मतलब हो गया 0.5। ओके, तो GP क्या आ जाएगा, GP इज नीटा D, दैट विल बी 0.5 इंटू 20, दैट इज
10। तो ये आया है न्यूमेरिकल वैल्यू। आपका आंसर जो है वो डीबी में है, डीबी में दिए हैं, तो आपको इस तरह से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। 10 log of 10 10 log of 10 10 is 1, so this will be 10 dB। ओके, अगर ये एफिशिएंसी आपको 5% दी हुई होती, तो अगर ये 5% दी हुई होती तो ये आ जाता आपका 0.05। एफिशिएंसी अगर 5% हो तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 0.05 इंटू 20, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1 को अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, log 1 क्या होता है 0, तो आपका जो गेन आएगा वो 0 dB में आएगा। स्टूडेंट्स को ये कई बार कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि गेन 0 dB में नहीं हो सकता। अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू गेन का 1 है, जितना इनपुट आप दे रहे हैं उतना ही अगर आप आउटपुट ले पा रहे हैं, तो आपका जो गेन है वो 0 dB मीन्स इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। तो गेन 0 dB में आ सकता है जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो। ओके, तो इस तरीके का वेरिएशन अगर dB के साथ आए तो थोड़ा सा रुक के और एक स्टेप और उसका कन्वर्जन करके फिर आप अपना आंसर निकालिएगा। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज रखी गई हैं वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में है। जीपी इन डीबी विल बी एफिशिएंसी इन डीबी। एफिशिएंसी डीबी में मेंशन नहीं की जाती, ये एक आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो अगर ये दोनों डीबी में दिए हैं तो भी आपको कन्वर्जन करके अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, डीबी कैलकुलेशन में लॉग कन्वर्जन आता है तो उसको डायरेक्ट रख के आप नहीं कीजिएगा, ये स्टूडेंट की तरफ से होने वाली एक बहुत ही फ्रिक्वेंट मेजर मैनुअल मिस्टेक है, तो उसको भी मैंने मेंशन किया है। आई होप कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद आप जब अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरीके से हम एंटीना के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।